प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, और लगातार आप प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जा रहे होंगे। प्रभु आप सबको सलामती दे और आगे की ओर आप बढ़ते चले जाइए, और प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, तब जाके आपके जीवन में अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह बढ़ता चला जाएगा, और लगातार प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़ेंगे बड़े होशियारी के साथ। और आज लोग नादानी के ऊपर नादानी करते चले जा रहे हैं। आप देखिए, अगला वीडियो में आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद में वचन के जरिए बात करूंगा। जैसे कि मध्य प्रदेश का पेंडानिया गांव है, वहां के कुछ रोमन कैथोलिक लोग हैं, और वहां पर पहला फल लाकर दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बड़वानी जिला के अंदर यानी कि पेंडानिया गांव है, और वहां पर फादर यानी कि फादरी लोग हैं, जैसे कि रोमन कैथोलिक लोग कहा जाते हैं। और ये पुराना नियम की बातें प्रकट कर रहे हैं, यानी कि केन और हाबिल जो अपना कमाई का हिस्सा लाकर परमेश्वर के सामने भेंट किया करते थे, उस बात को ये लोग दर्शा रहे हैं। लेकिन मसीह समाज में ऐसे लोग आ चुके हैं जो लोगों को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। जितने भी मध्य प्रदेश के लोग हैं और अन्य लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हैं, उन सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं। अगला वीडियो आप देखिए। हाँ, तो अगला वीडियो आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश का वीडियो है वो, और मेरे पास एक लड़के ने शिकायत के रूप में पहुंचाया है। तो एक बात बताना चाहता हूं, मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता हूं, और उनका क्या बोलना चाहिए कि मैं कोई स्पेशल कोई दुश्मन भी नहीं हूं, और मैं तो चाहता हूं कि सुधारा हो जाए मसीह समाज के अंदर, चाहे कोई भी हो, कोई चाहे आम जनता हो। हमें यही इरादा से आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन फैलाना है। चाहे आप कोई भी फल ला रहे हैं तो ऐसा नाचना कूदना ये गलत है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कोई भी उत्पत्ति के अंदर या फिर आदम और हवा के समय या फिर केन और हाबिल के समय भी ऐसा नाच गाना नहीं किया करते थे। पहला फल लाए या दूसरा फल लाए या कैसा भी फल लाए, लेकिन वहां पर नाच गाना नहीं किया करते थे, और परमेश्वर की महिमा इस रीति से नहीं किया करते थे। लेकिन आजकल मसीह समाज में बिगाड़ा के ऊपर बिगाड़ा होता चला जा रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे कार्य करने के लिए क्या इजाजत देते हैं? बिल्कुल इजाजत नहीं देते हैं। ये बिना इजाजत के साथ ये लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं। और मैं इनका क्या बोलना चाहिए कि मैं इनका कारनामा सामने लाकर बात कर रहा हूं, ये दोष नहीं है ना, मेरी ओर से दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनका ही दोष उनको बता रहा हूं, जो आम जनता को बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे दोषी व्यक्ति नरक में जाएंगे। उनके पास हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। क्या ऐसे सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को क्या हम लोग गुमराह होते हुए देख सकते हैं क्या? अगर आप देख रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। आप सेवा में गद्दारी कर रहे हैं प्रभु के साथ। सेवा में आप लोग प्रभु के साथ वफादारी नहीं निभा रहे। अगर कोई व्यक्ति, कोई सेवक गलती करते हुए आपको दिख जाए, गलती करते हुए आपको दिख जाए, तो उनको आप समझाएं। हो सके तो हम आने वाले दिन में पेंडानिया गांव में जाएंगे, और वहां हम कुछ बातें और चर्चा भी करेंगे वहां के सेवक सेविका से। वहां के फादर लोग हैं जो अपने आप को फादर कहते हैं, जो सन्यासी रहकर सेवा कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों में
हो सकता है कभी मौका मिले तो जरूर हम उनसे वार्तालाप करेंगे और हम वीडियो भी उनके पास जाकर बात जो करेंगे, जरूर हम वो वीडियो भी आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। बिगड़े हुए लोग कब सुधरेंगे और सुधरे हुए लोग कब आगे बढ़ेंगे, उस बात पर हम कुछ चर्चा करेंगे। इफिसियों उसका 1:17 वचन कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु यीशु मसीह के संगति में अगर है आप, प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आपको और मुझे क्या देना चाहिए? ज्ञान देना चाहिए और प्रकाश देना चाहिए, और प्रकाश की आत्मा आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। क्या आपके और मेरे अंदर प्रकाश का आत्मा है क्या? प्रकाश का मतलब है जो छिपा हुआ है उसे प्रकट कर देना। प्रेज द लॉर्ड, समझ लीजिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, जहां पर उजाला होता है वहां पर जो भी कार्य अच्छा नहीं है वो प्रकट हो जाता है। समझ में आता है? लाइट आपने जला दिया है, जिस कार्यों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिन चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो चीज काम के लायक नहीं है वो प्रकट हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, जो प्रकाश के साथ मैचिंग नहीं होता है वो दिख जाता है। समझ में आता है कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों? अगर समझ लीजिए यहां पर सफेद सफेद है, पूरा सफेद सफेद है, अगर यहां पर काला दाग अगर आपको दिख जाए तो आप क्या कहेंगे? यहां काला दाग है, क्योंकि ये सफेद के साथ में मैचिंग नहीं होता है, उसे कहते वो अलग है। समझ में आता है कि नहीं आता? अगर वो लोग नाच रहे कूद रहे, पहला फल दूसरा फल, क्या झाड़ियां ला रहे, फल ला रहे, वो बाइबल के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है, तो हम बता रहे हैं वो बाइबल के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। चाहे कोई भी दुनिया के अंदर से आप पहला फल दूसरा फल लाकर नाच रहे कूद रहे हैं, तो आप दगेबाजी है, आप गुनहगार हैं प्रभु के नजर में। आने वाली पीढ़ियों को बिगाड़ रहे हैं, आने वाले पीढ़ियों को गलत दर्शन बता रहे हैं। समझ रहे हैं यारो? यहां लिखा कि ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आपके और मेरे अंदर होता तो सही ज्ञान बांटना है, सही ज्ञान लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाना है। मेरे यारों, लोगों को लूटने की बात नहीं करना, अपने जेब को बड़ा करने की बात नहीं करना। ज्ञान की बातें प्रकट करो, है ना, प्रकाश की बातें प्रकट करो। क्या सच है क्या गलत है उस बात को प्रकट करो। लूटपाट की बातें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आशीर्वाद नहीं। देखा आपने वीडियो, क्या कर रहे हैं? पब्लिक देख रही, जनता देख रही, दुनिया देख रही, फिर भी कुछ नहीं सुधारा, फिर भी कुछ नहीं। फिर बोलेंगे हमारे ऊपर ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को दगाबाज बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को धोखे में रख रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस कारनामों का विरोध करते हैं जो कारनामा आपने बाइबल से बाहर होकर किया। आ जाओ अभी पुलिस लेकर, आ जाओ मुकदमा लेकर, वचन लेकर आना, वचन लेकर आना, साथ में बैठकर बात करेंगे, है ना। झगड़े की बात अलग रखना, झगड़ालू मेरे पास बिल्कुल मत आना, फालतू के बिल्कुल मत आना मेरे पास। गधे लोग होते हैं जो झगड़ालू होते हैं, है ना। गधे को आपने देखा होगा, इधर उधर लाते मारते हैं, इधर उधर मेरी तेरी करते हैं। सच बोलो, उसमें कोई गुनाह नहीं। आपने गुनाह किया, मैं गुनाह बताऊंगा आपका। यहां लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, है ना। अपनी पहचान, प्रभु परमेश्वर खुद की पहचान में आपको ज्ञान का और प्रकाश का आत्मा देगा। खुद की पहचान में उसकी पहचान ये है कि वो प्रकाशमान है, कि वो ज्ञानी परमेश्वर है, वो मूर्ख नहीं है। आप और मैं मूर्खता में चल रहे हैं क्या? मूर्खता में चलने वाले व्यक्ति को आत्मा ज्ञान का आत्मा नहीं है, प्रकाश का आत्मा नहीं है, प्रगटीकरण का आत्मा नहीं है, साफ सुथरे का आत्मा नहीं है। इंसान के अंदर बिगाड़ा बो रहे हैं। तुम जैसे बोगे वैसे काटोगे यार। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे होंगे गलत,
सोच रहे होंगे अलग अलग। ये से जो भी सोचोगे आप, जो भी सोचोगे वही करो। ध्यान रखना, आपको मैं समझाना चाहता हूं कि समझ जा, वरना तुम धोखे में खुद तो पड़ रहे हैं लेकिन दूसरे को भी धोखे में गिराते चले जाओगे। ध्यान रख, ध्यान रख। अगला वचन, एक वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा समय ये लोग क्या करते हैं, वचन को नहीं देखते हैं। पिक्चर जरूर देख लेंगे, नाटक जरूर देख लेंगे, है ना समझ जरूर इस्तेमाल करेंगे, घंटों घंटों, सालों साल। समझ रहे कि नहीं समझ? ध्यान रखना। अभी नीति वचन 18 का 15 वचन, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है? समझ वाले का मन ज्ञान को प्राप्त करता है। क्या आप और मैं ज्ञानी हैं, समझदार है? समझने वाला व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा कर लेता है, ज्ञान को भर कर रखता है, आगे फैलाता है। वही मूर्खता नहीं भरेगा, ज्ञान को भर लेगा अपने अंदर, ज्ञान को भर कर इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, देख लो, अब वचन देखो ना, इधर वचन देखो क्या लिखा, उस वचन के ऊपर क्या लिखा? समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति क्या ज्ञान की बात की ढूंढ में रहता है, खोज में रहता है। इधर ढूंढे, उधर ढूंढे, इधर ढूंढे। लोग खराबी को ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं? लोग गंदगी ढूंढ रहे हैं, लोग गंदगी इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कलीसिया बनाकर रखी गंदगी में, बड़ी बड़ी मेगा चर्च बनाकर रखा, वीआईपी चर्च बनाकर रखा, लोग भीड़ की भीड़ इकट्ठा करके रखा है गंदगी में। ज्ञान नहीं उनमें, समझ नहीं उनमें, है ना, बुद्धि नहीं उनमें, मूर्खता का जीवन जी रहे हैं। मूर्खता। फिर बोलेंगे आप हमें डांट क्यों रहे? डांट इसलिए रहा हूं कि जो परमेश्वर का वचन बोलता है वो नहीं कर रहे। समझदार व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। समझने वाला व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करता है, लेकिन ना समझ व्यक्ति ज्ञान को क्या बोलना चाहिए, बिखरा देता है ना, बिखर देता है, फेंक देता है, नहीं लेता साथ में, मूर्खता को इस्तेमाल कर लेता है। क्या समझ रहे आप? समझदारी को अपने अंदर इस्तेमाल करो, वरना घाटे में जाओगे, खुद भी घाटे में, दूसरे को भी घाटे में गिराओगे। ठीक है, हम फिर आएंगे, लेकिन आपको याद रखना, चैनल के अंदर अगर बने रहना है तो जरूर चैनल के अंदर जुड़ो, सब्सक्राइबर करो, जुड़ो, सदस्यता बनो और आगे बढ़ो। प्रभु आप सबको सलामत रखे। दूसरे लोग आपको नचाने आएंगे, है ना, आपको गुमराह करने आएंगे, आपको ललचाने आएंगे, लालच देने आएंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन हम लालच देने नहीं आते हैं, हम नचवाने नहीं आते हैं, हम लुटने नहीं आते हैं, हम सही मार्गदर्शन देने आते हैं। ध्यान रखना, दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक ले बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू, आमीन।